वेलकम स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को झारखंड बोर्ड के 2023-24 के सेशन का क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वेरी इम्पॉर्टेंट MCQ एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। जिस चैनल का नाम है झार बोर्ड मैक्स क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी पूरी ज़ोर शोर के साथ कराई जाएगी। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे, 9 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सभी को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी नोटिफिकेशन आता रहे और लाइक और शेयर करें ज़रूर। आज इस क्लास के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं जो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस क्लास में सभी स्टूडेंट को ऑल सब्जेक्ट की क्लास होगी। इम्पॉर्टेंट MCQ चैप्टर वाइज विथ आंसर के साथ आप लोगों को पढ़ाया और समझाया जाएगा। वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया और समझाया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर का आपको PDF भी मिलेगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज होगी जिसमें आपको आंसर के साथ मिलेगी। आपको पता ही कि वीकली एग्ज़ाम स्कूल में हो रही है जिसका 20 मार्क्स का जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है मार्क्स जुड़ता है, तो वो सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। आपको पता है नवंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाली है, उसका भी MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मानी इस क्लास के माध्यम से हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्ज़ाम और आपका वीकली एग्ज़ाम सभी चीज़ का तैयारी किया है। इसके अलावा आपका मॉडल पेपर जो आने वाला है 2024 का, उसका भी सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपकी क्लास होगी। इम्पॉर्टेंट MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का आपको पढ़ाने के बाद PDF आपको दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि क्यों आपको करना है। झार बोर्ड मैक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको होगा। आज मैं हिस्ट्री को पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ये यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने दिया हूँ इसमें, जो आप इसमें समझने की कोशिश करें और समझने के बाद इसको आप दिमाग में बैठा लें। इससे आपको आने वाला एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला सवाल में आपको हम बता दें से आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुर्की को, कि मिस्र को, यूनान को या पोलैंड को। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा आपका तुर्की को, क्योंकि यूरोप में तुर्की को ही क्या कहा जाता, मरीज़ कहा जाता था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो आपका
4 ऑप्शन में आपको चूज करना होगा, लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट, आप ये सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में, 1791 में, 1799 में या 1805 में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। फ्रैंक फंड्स की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 1871 ईस्वी में। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? आप जानते हैं इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसमें बहुत सारे देश इनके विरुद्ध जा रहे थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दी गई है, उसमें से ये बताना है कि इसके विरुद्ध कौन था। इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि पर्सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका विरुद्ध था। मेजेनी का संबंध किन संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से या फिलिक होटरिया से या डाइट से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया था? आपने सही समझ में आया, बिस्मार्क ने दिया था। आपका 4 ऑप्शन मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1830 में, 1832 में, 1836 में और 1842 में? तो 1832 में ये आपका स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका क्या है कि क्वेश्चन है आपका फ्रांस कि किस संस्था ने लुई 16वें को उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी? स्टेटस जनरल ने या जनरल असेंबली ने या कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, कन्वेंशन ने। क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ने। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संघीय व्यवस्था थी, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? तो राइट आंसर क्या होगा? हाईलाइट क्या हुआ है? संवैधानिक राजतंत्र है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान के राष्ट्र का उदय हुआ था? तो आपका वियना संधि या एड्रियानोपल की संधि या कस्तूनतुनिया की संधि या प्राग की संधि? तो आपका राइट हो जाएगा कस्तूनतुनिया की संधि। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में या 1815 में या 1830 में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1815 ईस्वी में। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है मेटरनिक कौन था? रूस का जार या ऑस्ट्रिया का चांसलर या फ्रांस का सम्राट या पर्सा का चांसलर? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है इटली की स्थापना किसने की थी? काबूल ने, मेजीनी, बिस्मार्क में, गैरिबाल्डी में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजीनी ने। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928, 1929, 1930, 1935? राइट आंसर आपका क्या होगा? 1928। यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो जर्मनी को या यूनान को या इटली को या ब्रिटेन को? राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनान को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1919 में, 1920 में? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 1919 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में? राइट आंसर हो जाएगी आपका 1946 में। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो राइट आंसर नेपोलियन है। तो इसमें देखो, इसमें नेपोलियन मेटरनिक, यहाँ ख लग गया है, यहाँ खो होगा, मेटरनिक नाम है। और कहीं भी अगर ऐसा गलती राइटिंग इसमें स्पेलिंग के कारण कहीं कहीं पे हो जाती है टाइपिंग करने में, तो नेपोलियन, मेटरनिक, हिटलर, गैरिबाल्डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 3,
5, 4, 7, राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवादी के प्रतीक है? तो फ्रांस का, जर्मनी, इटली, रूस, राइट आंसर हो जाएगी आपका फ्रांस का। बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा को प्रभावित था? तो रूसो, हीगेल या स्टर्ड या जैकब? तो इसका राइट आंसर होगा हीगेल। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो याद रखिए गलती से ऑप्शन ए लगा हुआ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो आप जानते हैं लुई 16वां था फ्रांस का राजा। तो आपको पता है ये 25 सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत क्लास अच्छी लगी होगी। अब इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, आप दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।